हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ रहे थे जल संधियाँ। कल बासपोरस तक पढ़ा था कि किसी वजह से क्लास बीच में रुक गई थी। आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कुक जल संधि देखेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा करे, यूज़फुल लगा करे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। चैनल पर अगर आए हैं, पहली बार विजिट किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे कुक जल संधि। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये फैक्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। देखेंगे कुक जल संधि, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। न्यूजीलैंड के द्वीप हैं उत्तरी और दक्षिणी द्वीप, इन दोनों को ये अलग करती है। तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि कुक जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में मिलेगा तस्मान सागर, और इधर इसको ये दक्षिण प्रशांत महासागर के इससे जोड़ देती, और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को ये अलग करती है। सुगारू जल संधि की बात करेंगे तो जापान में इसकी भौगोलिक स्थिति मिलेगी। प्रशांत महासागर और जापान सागर को ये जोड़ने का काम करती है। सुंडा जल संधि, पिछली क्लासेस में जब महासागर पढ़ाए थे तो सुंडा गर्त के बारे में बताया था। सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और विश्व का सबसे गहरा गर्त बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। सुंडा जल संधि की अगर बात की जाए तो ये इंडोनेशिया में इसकी अवस्थिति मिलेगी। ये हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में इसको अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। बेले आइले जल संधि कनाडा में स्थिति है। अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। तातार जल संधि रूस में इसकी अवस्थिति है। जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर को जोड़ती है। युकाटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको क्यूबा में इसकी स्थिति है। कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को ये जोड़ती है। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड आयरलैंड में अवस्थिति है। अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर को जोड़ती है। आप लोग बताइएगा, जिब्राल्टर जल संधि कल पढ़ाया था, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है। ओरंटो अल्बानिया इटली में स्थिति है, और आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को आपस में जोड़ती है। फोबेक्स न्यूजीलैंड में प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ने का काम करती है। फोबेक्स जल संधि। मक्कासार, ये भी पूछा हुआ सवाल है, इंडोनेशिया में स्थिति है। सेली बीच सागर और जावा सागर को जोड़ती है। हडसन कनाडा में स्थित है। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज बहुत बार पूछा हुआ है, ये ईरान और ओमान में इसकी अवस्थिति मिलेगी। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। बताइएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है। पिछली क्लासेस में हम सारे फैक्ट्स को इनको कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों के बारे में बात करेंगे। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर है, इनसे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नगर है शिकागो नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये शिकागो नदी पर बसा हुआ है। बर्लिन जर्मनी में है, ये स्प्री नदी के किनारे बसा है। ओटावा कहाँ पर है, ये कनाडा में ओटावा नदी पर बसा है। क्यूबेक सिटी कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी पर मिलेगा। कनाडा का मॉन्ट्रियल, ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। आसवान मिस्र में है। आसवान नगर है, मिस्र में नील नदी पर है। और ये भी पूछा जाता है कि आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा आसवान बांध भी नील नदी पर ही बना हुआ है। खार्तूम सूडान में, खार्तूम ये नील नदी पर है। काहिरा मिस्र में नील नदी पर है। इस बार मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ, ये चारों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ की यात्रा की है, इसलिए करंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूयॉर्क बहुत बार पूछा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा है, मैचिंग में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेंट लुइस की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नगर है। ये कहाँ पर, किस नदी पर है, मिसिसिपी नदी पर स्थित है। बसरा इराक का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस के किसी एग्जाम में पूछा है, यूपीपीएससी ने पूछा है। बसरा शत अल अरब नदी पर बसा हुआ, ये आरओ में क्वेश्चन पूछा है आई थिंक। वॉशिंगटन डीसी में पोटोमेक नदी पर स्थित है। वारसा पोलैंड का, ये विस्चुला नदी पर है। रोम सारे लोग जानते हैं, एफएओ का यहाँ पर मुख्यालय भी स्थित है। ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस सीन लंदन टेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है, ये मस्कवा नदी पर स्थित है। बेलग्रेड सर्बिया का डेन्यूब नदी पर है, और डेन्यूब नदी पर ऑस्ट्रिया भी स्थित है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है।
बेलग्रेड सर्बिया का, ये भी डेन्यूब नदी पर है। और बुडापेस्ट हंगरी, ये भी डेन्यूब नदी के किनारे ही बसा है। स्पेन के मैड्रिड की अगर बात करेंगे तो ये मेनजेनेरेस नदी पर बसा है। लिस्बन, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये टगस नदी पर है। लिस्बन पूछा जाता है किसकी राजधानी है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। डबलिन आयरलैंड का शहर है। लीफे या लीफी नदी पर बसा है। प्राग चेक गणराज्य का, वितावा नदी पर बसा है। बोन जर्मनी का, वॉन कहाँ किस नदी पर है, राइन नदी पर बसा हुआ है। अंकारा टर्की का, अंकारा नदी पर है। कभी कभी वॉन को ऐसे भी लिखा रहता है तो याद रखिएगा, बहुत एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा गया, तो ये राइन नदी पर बसा हुआ है। अंकारा टर्की का है, अंकारा नदी पर है। डुंडी स्कॉटलैंड का है, टे नदी। लिवरपूल इंग्लैंड में मर्सी नदी के किनारे है। कोलोन जर्मनी का शहर है, राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। हैम्बर्ग जर्मनी का, एल्ब नदी पर है। बगदाद इराक, ये टिग्रिस नदी पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इवोन एवन, ब्रिस्टल में क्या होता है, राजा राम मोहन राय। थोड़ा सा चीज़ों को क्या है लिंक करके पढ़िए, तब ज़्यादा मज़ा आता है और याद भी हो जाती हैं। इसका एक फैक्ट है उसको याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेज दिया था अपनी पेंशन के बारे में बात करने के लिए, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ब्रिस्टल में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी पर स्थित है। यूक्रेन 1-2 साल से काफ़ी चर्चा में है, रूस ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला कर रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूक्रेन के लौह क्षेत्र हैं, उनको भी याद रखिएगा, वो भी पूछे जाते हैं क्योंकि चर्चा का विषय है। लेनिनग्राड रूस का, नेवा नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ स्वान नदी पर है। वियना ऑस्ट्रिया का, वियना डेन्यूब नदी पर स्थित है। टोक्यो जापान में सुमीदा नदी पर है। चीन का शंघाई यांगटीसी कियांग नदी पर है। कराकस वेनेजुएला का किस नदी पर है, रियो गुएरे नदी पर है। ड्रेसडेन जर्मनी का शहर है, एल्ब नदी पर स्थित है। लाहौर पाकिस्तान में रावी के किनारे बसा है। और कराची सिंधु नदी के, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, लाहौर रावी के किनारे है और कराची सिंधु के किनारे है। वोल्गोग्राड या स्टालिनग्राड रूस में वोल्गा नदी पर है। रंगून म्यांमार में इरावदी नदी पर है। चटगांव बांग्लादेश का, कर्णफूली नदी पर है। इरावदी को याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इरावदी नदी किस देश में बहती है या कहाँ किस राज्य में, तो इसके साथ साथ इरावदी के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में दे देता है, तो म्यांमार याद रखना क्योंकि छत्तीसगढ़ में इरावती नदी बहती है, ना कि इरावदी। ये प्रमुख शहर हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे की क्लास में हम इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।